अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेट करता है, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का वर्ड पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके रूल जो है वो फॉलो करने हैं। तो आपने इसके रूल पढ़े थे, अगेन हम उनको रिपीट करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज करना हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि कॉमन के लिए आप पहले तो काउंट कर लें, 1 2 3 और ये 4 वैल्यू हैं। उन 4 वैल्यू में से डायरेक्ट कॉमन नहीं लिया जा सकता। जब भी 4 वैल्यू आ जाएगी तो आपने हमेशा पेयर बना के कॉमन लेना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आपको डायरेक्ट ही क्यूब की वैल्यू मिल गई है। नज़र आ रही है क्यूब की वैल्यू? तो मैंने बताया था कि फिर अगर एक क्यूब आपको नज़र आ जाए तो वो एक नहीं होता, 2 होते हैं। तो दूसरा ढूंढो किधर है क्यूब। है इस क्वेश्चन में बेटा? देखो जरा, यस इस क्वेश्चन में है। तो आप उन दोनों क्यूब्स को पहले इकट्ठा कर लें। 27 p क्यूब माइनस 64 q क्यूब, ये दो वैल्यू को रेंज इस तरह कर लिया और रिमेनिंग 2 वैल्यू जो है वो ये लिखी जाएंगी, 108 p स्क्वायर और क्यूब। पहला स्टेप सॉल्व। एक क्यूब को देखा तो हमें पता चल गया कि क्यूब वाला फार्मूला यूज होना है, उसके लिए आपके पास 2 क्यूब होने चाहिए। तो दूसरा क्यूब मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब बेटा आप इन 2 पे अलग फार्मूला सोचेंगे और इन 2 पे अलग फार्मूला सोचेंगे। कैलकुलेटर आपने अपने स्टार्ट कर लिए हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि इन पे क्यूब ही बनेगा, क्योंकि क्यूब बन चुका है। तो क्यूब का फार्मूला जरा गौर करें तो ये किसका क्यूब होता है बेटा? 27 3 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? 3 का। और ये p एज इट इज यानी 3p का क्यूब। और अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है? माइनस, इसको देखेंगे तो क्या होगा? 4 और क्यूब, तो ये 4 क्यूब का क्यूब आ गया। इसका तो मसला हल हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा हमें इन दोनों वैल्यू में से। चेक करें पहले, इस कांस्टेंट को देखते हैं, 144 और ये है 108। आप इस तरह करें कि इन दोनों में से कॉमन लेने का तरीका है कि ऐसी वैल्यू लें जो दोनों को डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना आए इसका। तो 144 36 दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। 36 पे ये भी डिवाइड हो रहा है पूरा और ये भी डिवाइड हो रहा है। वैसे तो ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैंने कहा है मैक्सिमम जो कॉमन आता होगा वो लेना है। 2 के बाद फिर कॉमन लेना पड़ जाएगा, फिर कॉमन लेना पड़ जाएगा, फिर कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो मैं इकट्ठे ही कॉमन लेता हूँ। कितना कॉमन आया बेटा? 36। तो अपने अपने कैलकुलेटर से आपने पहले तो लिख ली ये 36 कॉमन है। फिर सोचे कुछ और तो नहीं आ रहा, p इसमें भी है और p इसमें भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। 1 पावर लिखी नहीं जाती, तो आपने कॉमन कौन सी फिर लेनी है? 2 वाली के 1 वाली? हमेशा छोटी पावर लेनी है। तो छोटी पावर 1 वाली है, 1 लिखा नहीं जाता है, तो p भी कॉमन आ गया। अब कॉमन लेंगे दोनों में से q, दोनों में q नजर आ रहा है। तो बताओ, इधर q की पावर 2 है और इधर q की पावर 1 है, तो कौन सी पावर कॉमन लेंगे? 1 पावर लेंगे और 1 लिखा नहीं जाता। तो ये बेटा कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो लिखेंगे। सोचो 144, उसमें से कॉमन 36 लिया, तो 144 को डिवाइड करते हैं 36 पे, कितना आ जाएगा? 4। और बेटा एक p था वो कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। 2 q थे, एक कॉमन ले लिया तो एक बच जाएगा जी हमारे पास। फिर माइनस का साइन, 108 को 36 क्योंकि कॉमन लिया था उस पर डिवाइड कर देंगे। 108 डिवाइडेड बाई 36 कितना आ गया? 3। और बेटा 2 p थे, एक p कॉमन ले लिया तो एक ही बचेगा ना अंदर, और एक q था वही कॉमन ले लिया, इसका मतलब खत्म हो गया। तो बेटा दूसरे स्टेप में आपके पास ये वाली वैल्यू इस तरह बनती है। अब यहाँ पर आगे 2 क्यूब दरमियान में माइनस का साइन, 2 क्यूब दरमियान में माइनस का साइन। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो ये 3p माइनस 4 क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो वैसे लिखी जाएगी। फिर बेटा आपने क्या करना है? इन दोनों का स्क्वायर लेना है, जो मर्जी ब्रैकेट डाल दें, कर्ली ब्रैकेट डाल दें, ठीक है ना, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें। ब्रैकेट नो मैटर, डजंट मैटर ब्रैकेट। फार्मूला परफेक्ट होना चाहिए आपका, कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए। तो बेटा इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, 3p का स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर।
अपोजिट साइन लेते हैं, अपोजिट साइन क्या आएगा प्लस, ये आएगा 3b और दूसरा क्या होगा 4q। और बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज, इसको क्लोज कर दें। ये फार्मूले के मुताबिक दोनों का मल्टीपल लिख दिया और प्लस ये 36pq और ये आ जाएगा 4q माइनस 3pg, ये बचेगा। अब अगर आप देखें 3b माइनस 4q, आपके सामने वैल्यू दो हैं टोटल, ये वाली वैल्यू एक है और ये दूसरी वैल्यू है, ये दो टोटल वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू में से देखें तो दिल करता है कि इसको और इसको कॉमन ले लें, लेकिन थोड़ा सा फर्क नजर आएगा आपको। कैसे? यहाँ पर पॉजिटिव का 3p है और वहाँ पर नेगेटिव का 3p है। तो जब कभी भी सेम वैल्यू बनाते वक्त माइनस का प्रॉब्लम पेश आए, जैसे कि इसमें आ रहा है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का प्रॉब्लम कैसे दूर होगा? माइनस का प्रॉब्लम दूर होगा 3b माइनस 4q। आपने इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेना है या इस वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेना है, किसी एक वैल्यू से माइनस कॉमन लेना है। नहीं, ये तो हम प्लस माइनस नहीं कर रहे, वो देखो पूरी वैल्यू या तो पूरी वैल्यू प्लस की होती और वो पूरी वैल्यू नेगेटिव की होती तो फिर कटते, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं काट सकते कि माइनस का 3p और प्लस का 3p काट सकते, ऐसे नहीं काटेंगे। सिंगल सिंगल वैल्यू होती तो फिर काटनी थी, ठीक है। तो हम अब एक जैसी बनाने लगे हैं, तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको वैसे ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9p स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16q स्क्वायर और ये आएगा 12pq। और बेटा प्लस इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ या माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36pq और अंदर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लेते हैं। ऐसा इस माइनस की वजह से हुआ है और ऐसा क्यों किया? ताकि इस जैसी वैल्यू बन जाए। तो अब बन गई है जी। इसका फायदा क्या होगा? इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे। बताओ क्या कॉमन आया इनमें से? 3p माइनस 4q और यहाँ पर 9p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर 12pq और माइनस का 36pq बचेगा। अब बेटा यहाँ पर आएगा 3p माइनस 4q और इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9p स्क्वायर प्लस का 16q स्क्वायर और इनको सेपरेट कर लें। इनको सेपरेट करेंगे तो माइनस 24pq। अब बेटा इस पे जरा गौर करें तो ये है 3p माइनस 4q। इस पे गौर करें तो ये 3p का स्क्वायर बन रहा है, ये 4q का स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस 2ab बन रहा है। तो a कितना है 3p और b कितना है 4q। अब देखिए जरा 4 3 12 12 2 24 वही बन रहा है। इसका मतलब है कि ये हमने ठीक वैल्यू लिखी है। अब बेटा गौर करें तो ये बन रहा है 3p माइनस 4q और इस पे गौर करें तो ये किसका स्क्वायर खोला हुआ है? स्क्वायर के लिए आपके पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, 2 स्क्वायर की और 1 मल्टीपल की। तो फिर जब स्क्वायर क्लोज करना है तो वो स्क्वायर उसी का ही बनता है जिसके ऊपर स्क्वायर हो। 3p और 4q और साइन कौन सा आता है? जो 2 से पहले होता है, वो क्या है? माइनस। तो बेटा अब क्या करूंगा मैं? इसकी पावर देखिए 1 है, बिल्कुल उसी तरह की वैल्यू है, उसकी पावर 2 है। तो आपने रूल पढ़ा हुआ है ना कि अगर a और a की पावर 2 हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त कितनी पावर बन जाएगी? 3 पावर बन जाएगी। a की पावर क्या हो जाएगी? 3। तो इन दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो जाएगी। तो आप लिखोगे 3p माइनस 4q इसका क्यूब। ये हमारे पास इस सारे की सिंप्लीफिकेशन यानी फैक्टराइजेशन का ये आंसर है। इस तरह के हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो जाके हमें समझ आएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके बारे में जो भी क्यूरीज है वो डिस्कस करें, फिर हम दूसरा इसका पार्ट करते हैं। शाबाश, जल्दी करेंगे।
अब बेटा इसी से रिलेटेड मैं सेकंड क्वेश्चन करने लगा हूँ। चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टिपिकल है, तो इसको बड़ी डिटेल से ही करना पड़ेगा। आपने इस क्वेश्चन में भी देखें अगर, तो आपको क्यूब नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है आपको? क्यूब नज़र आ रहा है। तो आप दो क्यूब अरेंज कर लें, 8p क्यूब और दूसरा भी अरेंज ही है क्यू क्यूब। ना अरेंज होता तो हमने अरेंज कर लेना था। अब उसी तरह ही बेटा इसको सॉल्व करेंगे। 6p क्यू स्क्वायर, इन दो की बात करें तो क्यूब बनेगा कैसे बेटा? ये हमारे पास है 2p का क्यूब प्लस और ये है q का क्यूब, और इसमें से देखें तो दोनों में 6 कॉमन नहीं आ रहा, और दोनों में p 1 पावर के साथ और q भी 1 पावर के साथ। कोई स्टूडेंट बताएगा कि यहाँ पर क्या बचेगा? 6 2 12 होता है, एक p बाहर ले लिया, एक बच गया, और एक q था वो हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 6 पे डिवाइड किया, खत्म। p एक था कॉमन ले लिया, q 2 थे, एक कॉमन ले लिया, एक बच गया। अब बेटा इसका क्यूब का फार्मूला खोलने लगा, क्या है? 2p प्लस q। फिर क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, अपोजिट साइन, दोनों का मल्टीपल, और ये वाली वैल्यू 6p क्यूब। अब बेटा आपके पास कितनी वैल्यू आई है? ये आपके सामने कितनी वैल्यू नजर आ रही है? दो वैल्यू है। उन दोनों पे गौर करके मुझे बताओ कि क्या चीज कॉमन आ रही है? कोई साइन का प्रॉब्लम भी नहीं है, साइन का प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है ना। तो ये 2p प्लस q। अच्छा फिर और भी बात सुन लें, प्लस वाली वैल्यू में वैल्यू को अगर ऑर्डर चेंज भी हो तो कोई फर्क नहीं होता। मेरा मतलब ये था कि a प्लस b या b प्लस a प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई फर्क नहीं होता। 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, फर्क माइनस में पड़ता है, इसलिए माइनस में सेम साइन करना होता है। तो अब बेटा इन दोनों में से ये कॉमन लेने लगा हूँ। ये लाइन पेपर में नहीं लगानी, आपको समझाने के लिए है कि ये चीज कॉमन ले ली 2p प्लस q, तो यहाँ से फिर कॉमन लेने वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा? ये 4p स्क्वायर और ये q स्क्वायर और माइनस 2p क्यूब, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा? 6p क्यूब, क्योंकि ये चीज कॉमन ले ली है तो कॉमन वाले को नहीं लिखना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर है 2p प्लस q और यहाँ 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 6 में से 2, 8 नहीं होना, 4p q होना है। अब बेटा आपके पास ये तीन वैल्यू आ गई हैं, तो दो स्क्वायर की हैं और एक मल्टीपल की, यानी ये 2p का स्क्वायर और ये q का स्क्वायर और प्लस 2ab जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2p और यहाँ पर क्या आएगा? q। अब बेटा इस पे गौर करो, तो ये बताओ किसका स्क्वायर खोल के लिखा है? देखो इसका रिमेनिंग पार्ट इधर करने लगा हूँ, ये है 2p प्लस q, और बताओ ये किसका स्क्वायर खोल के लिखा है? जिनके ऊपर स्क्वायर है वो वैल्यू लिखनी होती है, और q से पहले जो साइन है वो लिखना होता है। तो जब आप किसी वैल्यू का स्क्वायर क्लोज करते हैं तो दो वैल्यू रह जाती हैं, ओपन करते हैं तो 3 आती हैं, 2 स्क्वायर की और एक मल्टीपल की। तो अब बेटा दोनों की बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई करोगे इसकी पावर 1 उसकी पावर 2, तो ये 2p प्लस q, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3g, यानी क्यूब। तो ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन जब आप मजीद इस जैसे 3 और करेंगे तो ये मेथड भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। नोट करें जल्दी से।